दोस्तों नमस्कार। ये खबर सुनकर के क्या आपको यकीन हो सकता है कि कोई अदालत नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फरमान जारी कर दे? कल की एक खबर के बाद अचानक ये खबर सुर्खियों में आई कि भाजपा के दिग्गज नेताओं पर भी एफआईआर हो सकती है। जरा इस खबर की तफसील में जाएं और आज संजय सिंह का अगर इंटरव्यू देखें, संजय सिंह ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो दरअसल कल की खबर के मद्देनजर है। कल पूरे दिन गोदी मीडिया पर, गोदी मीडिया के चैनल्स पर, हालांकि आजकल लोग ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया नहीं कहा जाना चाहिए उनको, अब ये आतंकी मीडिया हो गया है। तो वो दंगाई मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अचानक एक खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज। लेकिन आज संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाकायदा जो दिल्ली कोर्ट के जज महोदया का पूरा डिसीजन दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला नहीं है, यह मामला तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों दिग्गज और चौथे मनोज तिवारी यानी नड्डा, शाह और नरेंद्र मोदी के साथ साथ जुड़ा हुआ है मनोज तिवारी से। अब जरा तफसील से इस मुद्दे पर आते हैं कि क्या वजह है और क्यों एफआईआर दर्ज हो सकती है इन दिग्गजों पर, और क्या जज लोहिया के बाद कोई जज ये हिम्मत कर सकता है। मैं जरा पहले उन जज का नाम आपको बता दूं और उसके बाद इस खबर पर आता हूं। जज का नाम है नेहा मित्तल, और नेहा मित्तल ने 5 साल पुराने मामले में यह फैसला दिया है। 5 साल पुराना मामला क्या है? 2019 के पहले गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, और वो होर्डिंग्स द्वारिका इलाके में लगे थे, जो आम आदमी पार्टी के एक नेता के द्वारा और बीजेपी के एक नेता, दोनों के द्वारा लगाए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता गुलाब सिंह ने अरविंद केजरीवाल के फोटो के साथ गुरु गोविंद सिंह की जयंती की शुभकामनाएं दी थी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता निकिता शर्मा, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स में मोदी, शाह, जेपी नड्डा, इनकी फोटो लगा करके वही शुभकामनाएं दी थी। यह मामला जाता है कोर्ट, याचिका दाखिल होती है, और याचिका दाखिल करने वाले हैं सज्जन शिव कुमार सक्सेना। 15 नवंबर को 2019 में यह मैटर था और उसमें याचिका उन्होंने दाखिल की, और बेहद देश हित की याचिका थी। उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो दरअसल सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, और इसका कोई अधिकार नहीं है जिसमें इन लोगों के फोटो हैं, जिसने ये होर्डिंग्स लगवाई है उस पर आरोप तय होने चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह मामला आता है जस्टिस नेहा मित्तल के ज्यूरिडिक्शन में, और फैसला जो दिया जाता है, कोर्ट का आदेश आता है कि सरकारी पैसे के गलत उपयोग के कारण, दुरुपयोग के कारण अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर की जाए। कल ये दिन मामला चला, पूरे दिन चला। आज संजय सिंह ने वो पूरी कॉपी सामने रखी याचिकाकर्ता की, और उन्होंने ये बताया कि दरअसल इस याचिका में ये सारे नाम हैं जो होर्डिंग्स लगी हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह की होर्डिंग्स के बारे में चर्चा नहीं है कि इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, बल्कि आरोप इधर भी है निकिता शर्मा की तरफ, और इनके होर्डिंग्स में जो नड्डा, शाह और मोदी के फोटो लगे हैं, इनका नाम भी दर्ज है उसमें याचिका में कि इन्होंने भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। लेकिन जज साहिबा को
जो फैसला देना था उस फैसले में ये तीनों नाम गायब हो गए। मनोज तिवारी का भी नाम है उसमें। जो शिकायत करता है उसने ये सारे नाम लिए थे, बल्कि मोदी के बाद केजरीवाल का नाम था, केजरीवाल के बाद मनोज तिवारी का नाम था, जेपी नड्डा का नाम था, उसके पहले निकितेश शर्मा का नाम था। लेकिन जो जजमेंट आता है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और कल पूरे दिन उस दंगाई मीडिया ने खबरें चला चला करके बेदम कर दिया, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि एक ही तरह के मामले में क्या ये केस टिक पाएगा, क्या केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर हो पाएगी? सीधा सा जवाब है नहीं। और अगर इसका जवाब आप दूसरी तरह से लेते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर होती है तो फिर यह सवाल खड़ा होगा कि मोदी, नड्डा और शाह के खिलाफ क्यों नहीं, क्योंकि मामला एक ही है और जो शिकायत करता है उसने इन सब के नाम लिए हैं। तो जज महोदय की ये कृपा क्यों हो गई, क्या कारण है? क्या ये उन्होंने कर लिया है कि साहब ये तो पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती। अगर मामला एक ही है तो ये वजह कहीं से भी नहीं आ सकती। और जिस तरह की परिस्थितियां इस समय हैं, जज लोया दिखाई पड़ते हैं सबको। लोया के साथ क्या हुआ था, अमित शाह का मामला था, और जज लोया के मामले में कुछ किताबें भी आई हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। अमित शाह के एक मामले को वो देख रहे थे और अचानक जज लोया की मौत हो जाती है संदेहास्पद संदर्भ में, संदेहास्पद स्वरूप में। उसकी जो खबर बनती है, उस खबर के बाद उनका पूरा परिवार दबाव में आता है और वो बाहर आकर के ये कहता है कि नहीं, उनकी मौत किसी संवैधानिक परिस्थिति में नहीं हुई बल्कि नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक की वजह से डेथ है। जबकि उसको लेकर के अगर जांच होती तो शायद कुछ चीजें निकल करके सामने आती। इसलिए जुडिशरी में ये हिम्मत संभव नहीं है इस तरह का। और अगर नहीं है तो फिर एक ही मामले में दो अलग अलग डिसीजन कैसे आ सकते हैं? कुछ नामों को क्यों छोड़ा जा सकता है और अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों घसीटा जा सकता है? इस पर चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए कि आखिर जुडिशरी का रवैया किस तरह का है, जुडिशरी का व्यवहार किस तरह का है, जुडिशरी के जो जजमेंट आ रहे हैं वो किस तरह के हैं। एक ही मामले में केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित होता है, लेकिन मोदी, शाह और नड्डा के नाम छोड़ दिए जाते हैं। जाहिर तौर पर यह संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह मामला पूरी तरीके से पलट गया है। और अब जो चीजें अब इसमें होने वाली हैं कि जो याचिका करता है उसकी याचिका का काम खत्म हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन यहां से एक बड़ा मुद्दा खड़ा होता है, क्या सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला हाईकोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या ये याचिकाकर्ता को अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? या आम आदमी पार्टी ही अभी इस मामले में हाईकोर्ट चली जाएगी? अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा होता है तो एफआईआर होती है तो ऑब्वियस है आम आदमी पार्टी जाएगी और वो पूरे प्रूफ के साथ कि एक ही मामले में जो आरोप मोदी, शाह और नड्डा पर हैं वही आरोप केजरीवाल पर है, तो केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर का आदेश क्यों और इनके खिलाफ क्यों नहीं? ये जब ऊपर की अदालत में मामला जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में
कोई जजमेंट आ सकता है, लेकिन इतने भरोसे के साथ आज की तारीख में क्या कहा जा सकता है? और आगे से क्या बड़ी बड़ी होर्डिंग सब नदारत होंगी? क्या संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग ये हिम्मत कर सकते हैं कि अब इस सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा? क्योंकि चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी वाली, वो केवल विज्ञापन के दम पर, केवल जो चरित्र है, निर्माण है, उसके दम पर, ब्रांडिंग के दम पर राजनीति में आए। और वो ब्रांडिंग जो मीडिया के जरिए हुई, वो ब्रांडिंग जो आईटी सेल के जरिए हुई, सोशल मीडिया के जरिए हुई, जमीनी हकीकत से कोसों दूर ये ब्रांडिंग हुई। चेहरे चमकाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए, 3D इमेजेस के जरिए, और उसमें कारपोरेट से चंदा लिया गया और फिर बदले में कारपोरेट को क्या लाभ पहुंचाया गया ये प्रकाश में नहीं आया। डीवाई चंद्रचूड़ ये करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। करना चाहिए था उनको कि कहां से चंदा किन पार्टियों ने लिया और कितना फायदा दिया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला बंद हो गया, लेकिन ये पर्दाफाश नहीं हुआ कि किसने कितना माल दिया था और किसने कितना बाद में माल बनाया। तो आज की जो जुडिशरी है वो भी बोलती कुछ है और फैसले कुछ और देती है। इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं लोगों के बीच में। लेकिन इस मामले में क्या यह संभव है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाए तो सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर कोई पाबंदी लगे? अभी बिहार में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लगातार सरकारी पैसे के दुरुपयोग से बड़े बड़े होर्डिंग्स तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, लोगों को लाया जा रहा है, सरकारी पूरी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। क्या यह संभव है कि इस पर लगाम लगे? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर यह मामला जाता है और कोई जज, जैसे संविधान की फिक्र हो, जिसे देश के लोकतंत्र की फिक्र हो, जिसे देश के टैक्स पेयर की फिक्र हो, तो निश्चित रूप से इस तरह का कदम उठाएगा। अदरवाइज इसी तरह का फैसला होगा कि एक ही मामले में केजरीवाल पर तो एफआईआर का आदेश है, लेकिन नड्डा, शाह और मोदी को बचा दिया गया है। उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।